हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ऑसम एक्सप्लेनेशन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मूवी ट्वाइलाइट को। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के पहले ही सीन में हम देखते हैं जंगल में खड़ा हुआ एक लैम, वो पानी पी रहा है जंगल में, और सडनली उसके ऊपर एक अनजाना अनदेखा शिकारी आकर के हमला करता है और कुछ ही सेकंड पीछा करने के बाद वो उसे दबोच लेता है। और जब इस शिकारी की तरफ एक झलक इसकी दिखाई जाती है तो हम देख पाते हैं कि वो कोई इंसान ही था। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम बेला स्वॉन है, वो अपना शहर फीनिक्स छोड़ करके फोक्स की तरफ जा रही है। बेला की मॉम ने फिल नाम के एक बेसबॉल प्लेयर से शादी कर ली थी, जिसकी वजह से लगातार फिल को और रेनी को दोनों को ट्रैवल करना पड़ता था और बेला को प्रॉब्लम होती थी। इसलिए वो अपना शहर छोड़ करके अपने डैड के पास, जो कि चीफ ऑफ पुलिस थे, उनके पास रहने के लिए जा रही थी। अब हालांकि वो जाना नहीं चाहती थी, मगर फिर भी अपनी मॉम की खुशी के लिए वो जा रही थी अपना शहर छोड़कर। फॉक्स पहुंचकर अपना पुराना घर देख करके बेला को याद आता है कि वो बचपन में किस तरह से अपने हॉलीडेज़ मनाने यहाँ आया करती थी कुछ दिनों के लिए, मगर अब वो परमानेंटली यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देख पाते हैं कि चार्ली का बेस्ट फ्रेंड बिली ब्लैक अपने बेटे के साथ वहाँ बेला से मिलने आया था। वो उसे स्कूल जाने के लिए एक ट्रक गिफ्ट करते हैं, जिसे देखकर बेला बहुत खुश हो जाती है। सेमेस्टर आधा बीत चुका था, इसलिए बेला को स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो रही थी, मगर फिर भी वो जब स्कूल पहुंचती है तो एक एक करके उसके दोस्त बनते हैं। पहले एरिक, उसके बाद माइक, फिर जेसिका और एंजेला उसके दोस्त बनते हैं। जब बेला और उसके फ्रेंड्स लंच कर रहे होते हैं, सडनली बेला की नज़र विंडो पर जाती है, जहाँ से एक कपल उसको आता हुआ नज़र आता है। तो वो उस कपल के बारे में पूछती है अपने फ्रेंड से, और जेसिका उसे बताती है कि ये कलिन्स फैमिली है। ये कपल था एमिट और रोजली का। उसके बाद में एलिस और जैस्पर अंदर आते हैं, जिनके बारे में वो कमेंट करती है कि दोनों बहुत अजीब हैं और एक्चुअली पूरी फैमिली अजीब है। और फिर सडनली एंट्री होती है हमारे मेन हीरो की, जो है एडवर्ड कलिन। और एडवर्ड कलिन की जेसिका भी बहुत बड़ी फ़ैन होती है और वो बोलती है कि ये बहुत हैंडसम है, जिसे सुन के थोड़ा अजीब लगता है कि वो बहुत दूर से भी एडवर्ड स्माइल करता है, जैसे उसने सुन लिया हो कि जेसिका उसे हैंडसम या स्मार्ट कह रही है। पूरी फैमिली आकर के उसके पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और बेला बस देखती रह जाती है एडवर्ड को। सीन चेंज होता है और हम देख पाते हैं कि बेला बायोलॉजी की क्लास में एंटर करती है। जैसे ही वो एंटर करती है तो एंट्री पर फ़ैन चल रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी फ्रेगरेंस या फिर हम स्मेल कह सकते हैं, वो एडवर्ड तक जाती है। तो जैसे ही वो जाती है तो एडवर्ड बहुत सडनली अजीब सा बिहेव करता है और वो अपनी नाक बंद कर लेता है, एज इफ़ कि बेला की स्मेल अच्छी नहीं है। और ये देख कर के बेला बहुत एम्बैरस फील करती है। वो जा कर के एडवर्ड के पास बैठती है और स्मेल करके देखती है अपने बालों को कि कहीं उसके बालों में से अजीब सी स्मेल तो नहीं आ रही है, बट ऐसा नहीं होता। और पूरी क्लास के दौरान एडवर्ड बेला को सिर्फ घूरता रहता है और उसके बाद में वो वहाँ से फ़ौरन क्लास ओवर होते ही चला जाता है। उसके जाने के बाद में जब वो बाहर जाती है तो वो देखती है कि एडवर्ड दूसरी किसी क्लास की अवेलेबिलिटी के बारे में पूछ रहा था कि क्या कोई दूसरी क्लास है जो कि वो अटेंड कर सकता है बेला से दूर रहने के लिए, मगर कोई और क्लास अवेलेबल नहीं होती, जिसकी वजह से वो गुस्से में चला जाता है वहाँ से, और उसके साथ ही बेला भी निकल जाती है गुस्से में। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेला अपने पापा के साथ में, यानी अपने डैड के साथ में लंच कर रही है और वहाँ पर वो अपनी कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। और इसी बीच में वो कलिन के बारे में पूछती है कि ये कलिन्स की फ़ैमिली कैसी है और कौन है, क्या वो जानते हैं। इस पर चार्ली कुछ ख़ास जवाब नहीं देते और वो कहते हैं कि ये अच्छी फैमिली नहीं है, दे आर नॉट सो गुड, वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो वो कोई ख़ास रिएक्ट नहीं करते हैं। उसी रात वो अपनी मॉम को अपने फ़र्स्ट डे के बारे में बताती है और सडनली उसे एडवर्ड याद आ जाता है बात करते हुए, उसका बिहेवियर याद आ जाता है, वो इरिटेट होकर फ़ोन रख देती है। और नेक्स्ट सीन जैसे ही चेंज होता है हम देख पाते हैं कि
एक आदमी है जिसके ऊपर हम कह सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड, वो सिक्योरिटी गार्ड पर 3 लोग हमला करते हैं और उसे मार देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेला बहुत ज़्यादा इरिटेटेड थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा थी एडवर्ड से, उसके बिहेवियर से, इसलिए वो उसे कन्फ्रंट करना चाहती थी। वो पूछना चाहती थी आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है, इसलिए वो उसका वेट करती है, मगर एडवर्ड नहीं आता। नेक्स्ट डे भी वेट करती है, वो फिर भी नहीं आता, और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद में जब वो बायोलॉजी की क्लास में दोबारा जाती है तो वो देखती है कि एडवर्ड वहाँ उसे सामने दिखता है उसी सीट पर, तो वो जाकर के उसके पास बैठ जाती है। और इस बार एडवर्ड अजीब सा बिहेव करने की बजाय बेला से बहुत अच्छे से बात करता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। बेला भी उससे बहुत अच्छे से बिहेव करती है और वो उसे बताती है कि वो फॉक्स क्यों आई, वो कहाँ से है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सब बताती है। और इस पर एडवर्ड पूछता है कि क्या वो खुश है, तो वो कहती है, वो अजीब सा रिएक्ट करती है, वो सोचती है कि आखिर वो ऐसा क्यों पूछ रहा है। तो एडवर्ड इस पर जवाब देता है कि वो बस उसे जानना चाहता है, वो उसे पढ़ नहीं पा रहा। ये बातें कुछ अजीब लगती हैं। इतने में बेला नोट करती है कि एडवर्ड की आंखों का कलर बदल रहा है। पहले उसकी आंखें ब्लैक थी और सडनली उसकी आंखें अब गोल्डन ब्राउन हो रही हैं। तो ये जैसे ही वो सुनता है वो वहाँ से फ़ौरन चला जाता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बेला अपने ट्रक के पास में देख रही थी एडवर्ड को, जो कि उससे कुछ 25 से 30 मीटर की दूरी पर था। सडनली एक कार डिसबैलेंस होती है और उसकी तरफ बढ़ती है, और वहीं आता है एक अमेजिंग सा सीन, लेजेंडरी सीन, जिसमें अचानक एडवर्ड बहुत ही तेज़ी से, पता नहीं कैसे, गाड़ी और ट्रक के बीच में आता है और अपने एक ही हाथ से उस कार को रोक देता है और बेला की जान बचा लेता है। इससे पहले भीड़ इकट्ठी हो वो वहाँ से चला भी जाता है। भीड़ देख ही नहीं पाती उसे सिवाय बेला के, और बेला हैरान रह जाती है, सिर्फ उसकी आंखों में देखती रह जाती है और खो जाती है कि ये हुआ क्या था उसके साथ। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेला हॉस्पिटल में है और चार्ली गुस्सा कर रहे हैं उस लड़के पर जिसकी गाड़ी बेला से टकराने वाली थी, और कार्लाइल आकर के बेला का चेकअप करते हैं और वो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है। जिस पर बेला जिक्र करती है एडवर्ड के बारे में, उस घटना के बारे में कार्लाइल से, और कार्लाइल कहते हैं वो बस लकी थी इसलिए वो बच गई। वो टाल देते हैं उसकी बात को। जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि कार्लाइल, एडवर्ड और रोज़ली तीनों बात कर रहे थे, और बेला को देख करके वो दोनों चले जाते हैं और एडवर्ड उससे बात करने के लिए आता है। तो जब बेला उससे पूछती है कि ये उसने कैसे किया, तो वो उसकी बातों को टाल देता है, उसको कोई प्रॉपर जवाब नहीं देता, और वो कहता है कि तुम्हारी बात को कोई नहीं मानेगा। लेकिन इस पर बेला कहती है कि वो किसी को नहीं बताएगी, मगर वो सच जानना चाहती है, और ये बात सुन करके एडवर्ड उसे टाल देता है और वहाँ से चला जाता है। रात को बेला की आँख खुलती है और वो देखती है कि एडवर्ड उसके बेड के पास है, लेकिन जैसे ही वो लाइट ऑन करती है तो एडवर्ड वहाँ नहीं होता। तो उसे महसूस होता है कि वो एडवर्ड को अब सपने में भी देखने लगी थी। अगले दिन माइक प्रॉम में ले जाने के लिए बेला से पूछता है कि वो प्रॉम नाइट में उसके साथ जाएगी, लेकिन इस पर बेला बहाना कर देती है जैक्सनविल जाने का कि वो उस वीक में जैक्सनविल जाएगी, और पीछे से एडवर्ड, हालांकि वो काफ़ी दूर होता है लेकिन उसके बावजूद भी वो सुन लेता है कि वो दोनों क्या बात कर रहे थे। उनके स्कूल का ट्रिप जाता है बायोलॉजी कैंप के लिए, और उस कैंप के दौरान एडवर्ड उसके पास आता है और बेला से पूछता है कि जैक्सनविल में क्या है। तो इस पर बेला पूछती है कि तुम तो काफ़ी दूर खड़े थे, तुम्हें कैसे पता जैक्सनविल के बारे में, मगर इस पर एडवर्ड उसे टाल देता है, और बेला भी उसकी बात को टालते हुए बोलती है कि तुम तो एटलीस्ट हाई भी नहीं करते मुझे, तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुमसे कोई भी बात क्यों कहूं। तो इस पर एडवर्ड थोड़ा सा रिएक्ट करने लगता है कि इतने में बीच में जेसिका आ जाती है और वो उसे प्रॉम नाइट के बारे में बताने लगती है, और एडवर्ड वहाँ से चला जाता है। कैंप से वापस जाते हुए एडवर्ड फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाता है बेला की तरफ, लेकिन बेला उस पर बहुत हाइपर हो जाती है क्योंकि वो उसे सच नहीं बता रहा था।
इसलिए वो बोलती है कि शायद तुम्हें रिग्रेट है मुझे बचाने का, तुम अफसोस करते हो मुझे बचाने का। और इस बात को सुनकर एडवर्ड भी बहुत हाइपर हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है गुस्सा होकर के। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बेला के फ्रेंड्स लापुश बीच जाने की सोच रहे होते हैं और बेला उस पर हाँ कर देती है। और जब बेला लंच लेने के लिए जाती है तो वहाँ एडवर्ड आता है और वो उससे अपोलोजाइज़ करता है कल के बिहेवियर के लिए, और बेला उसे माफ़ कर देती है। और वो उससे पूछती है कि क्या वो भी उनके साथ लापुश बीच में जाएगा, लेकिन वो वहाँ पर भीड़ होने का बहाना करके उसे टाल देता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं लापुश बीच, जहाँ पर एडवर्ड के जैसा एडवर्ड ने बताया वैसी कोई भी भीड़ थी ही नहीं। और वहाँ पर बेला के सारे फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे होते हैं और वो एंजेला के साथ बैठी होती है, प्रॉम नाइट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं आपस में वो दोनों। और इतने में जेकब और उसके 2 फ्रेंड्स आते हैं और वहाँ जेसिका आकर के बताती है कि शायद अब जेकब को ही उसे कंपनी देनी चाहिए क्योंकि उसने एडवर्ड को इनवाइट किया था। जिस पर जेकब का एक फ्रेंड कहता है कि कलिंस यहाँ नहीं आते। इस बात को सुन कर के बेला थोड़ा डाउट करती है, उसे अजीब लगता है कि ऐसा क्यों कि वो वहाँ नहीं आएंगे। तो वो जेकब से पूछती है, जिस पर जेकब एक मिस्ट्री टाइप खोलता है और एक क्विलाइट नाम की लेजेंड सुनाता है। उस लेजेंड के अकॉर्डिंग जो जेकब है वो वेयरवुल्व्स के क्लैन का है और जो एडवर्ड है वो उनके एनिमी क्लैन का है। और इसलिए वो एक दूसरे की जगह उन लोगों ने आपस में बांट रखी है कि आधी जगह उनकी है आधी जगह उनकी है, तो दोनों वो एक दूसरे की क्लैन पर नहीं आ सकते जस्ट बिकॉज कि उनकी जो एनिमी क्लैन यानी वेयरवुल्व्स की जो एनिमी क्लैन है वो हमला कर रही थी वहाँ के लोगों पर। इसलिए उन्होंने ये ट्रीटी बनाई थी कि वो उनकी जगह पर उनके एरिया में शिकार नहीं करेंगे और ना ही वो वहाँ आएंगे। तो जब तक ये ट्रीटी रहेगी तब तक वो उनके राज को एक्सपोज नहीं करेंगे। अब ये राज क्या था, ये राज हमें कुछ देर के बाद पता चलेगा। सीन चेंज होकर के जाता है चार्ली के एक बहुत ही अच्छे दोस्त की तरफ जो कि बोट में बैठे हुए थे और सडनली वहाँ पर 3 लोग आते हैं और उनको मैं इंट्रोड्यूस आगे करूँगी चलकर। तो वो 3 लोग आते हैं और वो हमला करते हैं चार्ली के फ्रेंड पर और उसे मार देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेला क्विलाइट लेजेंड्स जो हैं उन्हें सर्च कर रही है और उसे पता चलता है कि पोर्ट एंजलिस नाम की एक जगह पर एक बुक स्टोर है जहाँ पर वो बुक फाइंड आउट कर सकती है और पता लगा सकती है कि एडवर्ड का आखिर राज क्या है। अगली सुबह एक सनी डे था, तो वहाँ पर जेसिका बैठी हुई होती है बेला के साथ में और बेला ढूंढती है कि कहीं उसे एडवर्ड नज़र आ जाए, लेकिन जेसिका उसे बताती है कि वहाँ एडवर्ड नहीं। सनी डेज़ पर एडवर्ड और उसकी फैमिली कैंपिंग के लिए जाते हैं, हाइकिंग के लिए जाते हैं। इसके बाद में जेसिका पूछती है बेला से कि क्या वो प्रॉम नाइट के लिए शॉपिंग के लिए चलेगी। तो इस पर बेला जब सुनती है कि पोर्ट एंजलिस जाना है तो वो हाँ बोल देती है क्योंकि उसे वहाँ से बुक भी लेनी थी। तो वो लोग शॉपिंग करते हैं। बेला पोर्ट एंजलिस से बुक ले लेती है और उसके बाद जब वो वापस आ रही होती है तो वो देखती है कि उसे कुछ लड़के टीज़ करते हैं। वो उसको फॉलो करते हैं और उसे घेर लेते हैं। इतने में ही एडवर्ड की कार वहाँ आ जाती है और देख कर के ऐसा लग रहा था कि एडवर्ड उसे फॉलो कर रहा है। और जब एडवर्ड कार से बाहर निकलता है तो वो कुछ अजीब नज़रों से अजीब तरीके से घूरता है उन सारे लड़कों को और वो लड़के डर के हमारे वहाँ से चले जाते हैं। और एडवर्ड बेला को कार में बिठाता है और वो फ़ौरन वहाँ से निकल जाते हैं। एडवर्ड बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो बेला से अपना गुस्सा शांत करने के लिए बोलता है और थोड़ी देर इसी बीच एडवर्ड बोलता है कि जब उसने सुना कि वो लड़के क्या सोच रहे थे तो उसे बहुत बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा आया। और ये बात पर ध्यान देती है बेला कि उसने सुना कि वो लड़के क्या सोच रहे थे, तो वो उससे पूछती है। और इसके बाद में एडवर्ड उसे रेस्टोरेंट लेकर जाता है जहाँ पर बेला फिर से पूछती है कि वो सच जानना चाहती है और इस पर एडवर्ड पाई की वैल्यू बताता है और बेला और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो जाने लगती है। इतने में एडवर्ड उससे बोलता है कि ओके सॉरी प्लीज़ रुक जाओ। तो वो रुक जाती है और फिर एडवर्ड बताता है कि वो माइंड रीड कर सकता है।
वो कुछ लोगों के माइंड रीड करके बोलता है। उसके बाद में जब वो बता देता है उसे, तो फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारा माइंड रीड नहीं कर पाता। ये बहुत इरिटेटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग सा है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस पर बेला बोलती है कि क्या उसके माइंड में कोई प्रॉब्लम है। तो एडवर्ड हंसता है और वो बोलता है कि माइंड वो रीड करता है और प्रॉब्लम उसके माइंड में है, ऐसा कैसे हो सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब बेला और एडवर्ड घर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर उन्हें कार्लाइल और चार्ली की कार दिखती है। तो वहाँ बेला कार रोकने के लिए बोलती है और बेला देखती है कि चार्ली का बेस्ट फ्रेंड, जिसकी डेथ हो चुकी है और 3 लोगों ने, जो हमने देखा कि 3 लोगों ने मार दिया है, तो वहाँ पर जो चार्ली है वो बता रहा है कि एनिमल अटैक था, एनिमल्स ने मार दिया उसके बेस्ट फ्रेंड को। तो बेला वहाँ पर उसे कंसोल करती है और वहाँ चार्ली उसे पेपर स्प्रे देता है। इसके बाद में बेला जब घर आती है तो वो अपनी रिसर्च फिर से कंटिन्यू करती है और उस बुक से पढ़ने के बाद में वो कोल्ड वन नाम से सर्च करना स्टार्ट करती है और धीरे धीरे उसे एक के बाद एक पॉइंट्स मिलते चले जाते हैं जो कि ठीक फिट बैठ रहे थे एडवर्ड की सारी पावर्स के ऊपर, जैसे स्ट्रेंथ, कोल्ड स्किन। एक सीन में दिखाया जाता है कि वो जब टच करती है उसका हाथ, वो सडनली टच हो जाता है हीटर बंद करते हुए, तो वो उसे महसूस करती है कि वो बहुत ठंडा हाथ था। तो वो कोल्ड स्किन था, पेल स्किन था, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, स्पीड बहुत ज़्यादा थी। तो वो सारी बातें मैच हो रही थी और वो तब उसे महसूस हो करती है, वो उस चीज़ को, उस पॉइंट को महसूस करती है कि वो एक वैम्पायर था। नेक्स्ट डे बेला कन्फ्रंट करती है एडवर्ड को और वो उसे बताती है कि वो जानती है कि वो एक वैम्पायर है। तो वो उससे पूछती है कि वो कब से वैम्पायर है। तो वो उसे बताता है कि वो बहुत सालों से वैम्पायर है, लगभग 90 साल, 90 से 100 साल के आसपास वो वैम्पायर है और 17 साल का है। वो मरा ही नहीं है तब से और खून पीता है। और इस पर एडवर्ड काफ़ी सारी बातें उसे बताता है कि वो किस तरह से अटैक करता है, किस तरह से शिकार करता है और उसकी कैसी फ्रेगरेंस है, कैसा उसका फेस है। और वो वहाँ साथ के साथ ही ये भी रिवील करता है कि उसकी स्किन सन में दिखेगी कैसे, सनलाइट में कैसी नज़र आएगी। तो वो उसे ऊपर लेकर जाता है और वहाँ उसे वो दिखाता है कि उसकी स्किन चमकती है जब सनलाइट पड़ती है। तो वो खुद को एक किलर कहता है, लेकिन बेला ये कहती है कि वो किलर नहीं, वो उसके लिए बहुत खूबसूरत है, वो ब्यूटीफुल है। तो वहाँ पर एडवर्ड कोशिश करता है उसके माइंड को स्टडी करने की। वो उससे पूछता है कि वो क्या सोच रही है। इस पर बेला कहती है कि उसे डर लग रहा है उससे। एक्चुअली उसे डर लग रहा है उससे नहीं, बल्कि उससे दूर होने पर, कि अगर वो उससे दूर हो गई तो, बस इस ख्याल से वो डर रही थी। तो हेयर कम्स द लव स्टोरी। यहाँ से उनका प्यार रिवील होता है एक दूसरे के लिए। अगले दिन वो एक साथ स्कूल आते हैं एडवर्ड की कार से और सभी लोग उसे नोटिस करते हैं। एडवर्ड बेला से मिलने के लिए आता है और उससे कहता है कि वो उसे घर ले जाना चाहता है। बेला थोड़ा अजीब सा महसूस करती है और वो पूछती है कि क्या वो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, उसकी फैमिली मेम्बर्स। तो इस पर एडवर्ड चौंकता है और वो कहता है कि हम लोग वैम्पायर्स हैं, बल्कि मैं ये सोच रहा था कि तुम हमें एक्सेप्ट कर पाओगी या नहीं। कुछ ही सेकंड्स में बिली ब्लैक और जेकब ब्लैक दोनों आ जाते हैं वहाँ पर। और जब वो आते हैं तो एडवर्ड वहाँ से चला जाता है और वहाँ बिली और जेकब वो उसको थोड़ा सा चेतावनी देते हैं कि वो उस पर नज़र रख रहे हैं और वो जो कर रही है उसे नहीं करना चाहिए, गलत है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेला एडवर्ड के साथ उसके घर गई है। वहाँ पर एडवर्ड की फैमिली बेला के लिए खाना बना रही थी और जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो पूछते हैं कि क्या वो इटालियन खाएगी। इतने में एडवर्ड बोल देता है कि बेला भूखी नहीं है, वो खाना खाकर आ चुकी है। तो रोज़ली बहुत अजीब से रिएक्ट करती है और वहाँ पर जो बोल उसके हाथ में होता है वो तोड़ देती है और गुस्सा करती है कि इसकी वजह से हम लोग खतरे में हैं और हम लोग इसके लिए खाना बना रहे हैं। तो वहाँ पर एक अजीब खतरे, एक नए किसी खतरे की बात हो रही थी वहाँ, कि शायद उनकी आइडेंटिटी खुल जाएगी लोगों के सामने, उसे पता चल गया तो इस पर बेला कहती है कि वो किसी को नहीं बताएगी और अगर वो बताएगी तो वो जानती है कि वो उनका मील बन जाएगी। जिस पर सभी हंसते हैं और टॉपिक चेंज हो जाता है और वहाँ पर एलिस और जैस्पर आते हैं और एलिस उसे हक करती है। एडवर्ड बेला को अपने रूम में लेकर जाता है जहाँ पर बेड नहीं होता
तो बेला पूछती है कि क्या तुम सोते नहीं हो, तो वो कहता है कि नहीं, मैं कभी नहीं सोता। और उसके बाद में वो थोड़ा सा डांस करते हैं म्यूज़िक सुन करके, और फिर एडवर्ड बेला को ट्रीज़ में लेकर जाता है, वो जंगल में लेकर जाता है उसे हवा के थ्रू, या हम कह सकते हैं जंप करते हुए। तो वो उसे अपने कंधे पर लेता है और जंप करके वो पूरा उसको फॉरेस्ट में घुमाता है, और उसके बाद में खूबसूरत सा सीन दिखाता है वहाँ पर। तो बेला बहुत खुश होती है, दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, म्यूज़िक प्ले करते हैं, वो पियानो बजाता है। इधर विक्टोरिया पुलिस को सबूत देती है और ईस्ट की तरफ वो उनको डिस्ट्रैक्ट कर देती है, और वहाँ से चार्ली को पता चलता है कि ये कोई ह्यूमन है जो कि मर्डर्स कर रहा है शहर में। और मैं बता दूं कि ये विक्टोरिया उन्हीं 3 मर्डरर्स में से एक है जो हमने अभी बात की थी, 3 मर्डरर्स, तो उनमें से एक है ये विक्टोरिया। इसके बाद रेस्टोरेंट में पूछे जाने पर चार्ली बताता है कि उन्हें ह्यूमन के फुटप्रिंट मिले हैं, और वो पक्के वो उन्हें सबूत है इस बात के कि इसके पीछे कोई एनिमल नहीं है जो शहर में मर्डर्स हो रहे हैं, कोई ह्यूमन ही है जो कर रहा है ऐसा। अगले सीन में हम देखते हैं कि एडवर्ड बेला के रूम में आ जाता है रात को, और वो उसको किस करता है। उसके बाद में जैसे ही वो थोड़ा सा इंटीमेट होता है तो वो खुद को कंट्रोल करता है और वो रुक जाता है, और उसके बाद में बेला उसे रात के लिए रोकती है कि तुम यहीं रहो, स्टे करो, जाओ मत। तो बेला और एडवर्ड रात भर एक दूसरे के साथ रहते हैं, और बेला ऐसे ही उसके पास सो जाती है बातें करते हुए। नेक्स्ट डे बेला के घर पर आता है एडवर्ड चार्ली से ये पूछने के लिए कि क्या वो उसे ऑफिशियली डेट पर ले जा सकता है, और इस पर चार्ली ना चाहते हुए भी उसे हाँ कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एडवर्ड बेला को बेसबॉल मैच के लिए लेकर जाता है, और वहाँ पर एक बेसबॉल मैच होता है उसकी फैमिली के बीच में, जिसमें बेला को उसकी मॉम एम्पायर बनाती हैं, और एक अच्छा सा मैच चल रहा होता है वहाँ। और सडनली हम देखते हैं कि एलिस को एक विजन आता है, और उस विजन में वो देखती है कि वही 3 मर्डरर्स, यानी अब मैं आपको बताती हूँ उनके नेम। उनमें से एक जिसका नाम मैं पहले बता दिया, विक्टोरिया, और साथ में उसके जेम्स था और लूरॉन्ट था। तो ये तीनों वहाँ से गुजर रहे हैं, और वो सडनली वहाँ पर आते हैं, और उनके मतलब वो जब बेसबॉल में मैच के दौरान बॉल जाती है तो वो कैच कर लेता है लूरॉन्ट उन पर से। तो अब वो वहाँ आते हैं, और ये खतरा था बेला के लिए, क्योंकि वो मर्डरर्स थे, वो ह्यूमंस का ब्लड पीते थे, और अगर वो वहाँ आ जाते तो वो डेफिनेटली बेला को मार देते, इसलिए वो एक खतरा था। तो वो बेला को फ़ौरन बचाने के लिए पोजीशंस लेते हैं। लेकिन जेम्स समझ जाता है बेला की स्मेल से, महक से, कि वो एक इंसान है, और वो वहाँ पर हमलावर हो जाता है, और इतने में लूरॉन्ट उसे ले जाता है। लेकिन वो लोग समझ चुके थे कि जेम्स रुकने वाला नहीं है, इसलिए उन्हें एक ट्रैप बनाना था, उन्हें जेम्स को मारना पड़ेगा। तो इसलिए वो ट्रैप बनाते हैं और बेला को बोलते हैं कि वो अपने डैड को हर्ट करे और वहाँ से घर छोड़ करके फीनिक्स की तरफ जाए। तो होता क्या है अब कि उधर से जो एडवर्ड है और उसकी जो फैमिली है, रोजली और एस्मे एंड जो उसके डैड हैं कार्लाइल, तो ये लोग ट्रैप सेट करते हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट करेंगे जेम्स को उसके कपड़ों की हेल्प से, और उधर से वो एलिस और जेस्पर बेला को लेकर चले जाएंगे फिनिक्स में, और जब वो फिनिक्स में होगी तो उधर से वो उसे जला करके मार देंगे जेम्स को। तो ऐसा उन्होंने सोचा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो जेम्स उसका प्लान समझ जाता है और वो अपना रास्ता बदल करके दूसरा रास्ता चुन लेता है, और इसी का विजन आता है एलिस को, और वो एक बैले स्टूडियो बनाती है जिसको पहचान लेती है बेला। और बेला बताती है कि बचपन में फिनिक्स में ही वो इस बैले स्टूडियो में जाया करती थी डांस सीखने के लिए। और यहाँ से कहानी में आता है ट्विस्ट। जेम्स पहुँच जाता है उसके घर पर, और वो घर से उसको कॉल करता है और उसे बताता है कि उसकी मॉम की आवाज़ एक्चुअली वो सुनती है, और उसे वो बोलता है कि उसकी मॉम उसके पास है, अगर वो अपनी मॉम को बचाना चाहती है तो उसे वहाँ आना होगा। तो जेम्स उसको बुला लेता है बैले स्टूडियो में, और वहाँ जा कर के उसे पता चलता है बेला को कि उसकी मॉम वहाँ थी ही नहीं, वो जस्ट एक ऑडियो टेप थी। और फिर वहाँ पर जेम्स उस पर हमला करता है, उसकी वीडियो बनाता है, उसे तड़पाता है, उसे टॉर्चर करता है, और फिर वो उसके हाथ पे काट लेता है।
और वहाँ पर एंट्री होती है एडवर्ड की, और बहुत ज़्यादा मुठभेड़ के बाद में वो उसे बचा ही लेते हैं और जेम्स को मार देते हैं। लेकिन उसके हाथ पर जेम्स ने काट लिया था, जिसकी वजह से वो चेंज हो रही थी वैम्पायर में और वो तड़प रही होती है। लेकिन इतने में ही कार्लाइल मोटिवेट करता है एडवर्ड को कि वो उसका वेनम सक कर ले और उसे बचा ले। तो एडवर्ड वैसा ही करता है। पहले वो कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन उसके बाद में वो उसे बचा लेता है। फिर बेला की आँख खुलती है हॉस्पिटल में, जहाँ पर उसकी मॉम बताती है कि वो स्टेयर्स से गिर गई थी, और जबकि हमें पता ही कि ऐसा सच नहीं होता। और एडवर्ड वहाँ बैठा हुआ सोने की एक्टिंग कर रहा होता है। थोड़ी देर के बाद में एडवर्ड उठता है और उसे बताता है कि जेम्स मर चुका है और वो सक्सेसफुल रहे, अब वो सेफ़ है। एडवर्ड उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि उसे उसकी ज़िंदगी से चले जाना चाहिए, जिस पर बेला बहुत हाइपर होती है और एडवर्ड कहता है ओके, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। और वो रीयूनाइट हो जाते हैं और इसके बाद में वो उसे प्रॉम लेकर के जाता है, जहाँ पे जेकब भी आ जाता है और वो उसे मना करता है कि उसे एडवर्ड के साथ नहीं होना चाहिए। मगर एडवर्ड वहाँ आकर के बेला को ले जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों प्रॉम नाइट को बहुत एंजॉय करते हैं। और लास्ट में हम देखते हैं कि विक्टोरिया ऊपर से उन्हें देख रही थी। और इसी के साथ में मूवी ख़त्म हो जाती है। और प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। थैंक यू, बाय।